अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। Following are the balance taken from the record of Hira Brothers on December 31st, 2016. डेबिट बैलेंस जिसमें मुख्तलिफ हमें अकाउंट्स गिवन है। कैश का बैलेंस है 40,000, अकाउंट रिसीवेबल 60,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 68,500, प्रीपेड रेंट 9,000, इक्विपमेंट 1 लाख, ड्रॉइंग 25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000, यूटिलिटी एक्सपेंस 24,000, वेजेस एक्सपेंस 32,000 और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 15,000। जबकि क्रेडिट बैलेंस में अकाउंट्स हैं सेल्स 2,19,500, अनअर्न्ड कमीशन 60,000, बॉन्ड्स पेबल 45,000। हीरा कैपिटल जो कि हमें फाइंड आउट करना है वो हमें मालूम नहीं है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट कमीशन अर्नड 54,000, रेंट एक्सपेंस 6,000, अक्रूड वेजेस 9,000, डेप्रिसिएशन 5% ऑन इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर बैड डेट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल और ऑफिस सप्लाईज यूज्ड है 13,000। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है प्रिपेयर 10 कॉलम वर्कशीट। हमें यहाँ पर 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है। तो ये स्टूडेंट 10 कॉलम वर्कशीट जिसमें ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये 10 अकाउंट्स बनेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स हमें गिवन है वो हम एज इट इज उतार लेंगे, जिसमें कैश 40,000 था, अकाउंट रिसीवेबल था 60,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1,000, इन्वेंट्री 68,500, प्रीपेड रेंट 9,000, इक्विपमेंट 1 लाख, अनअर्न्ड कमीशन जो कि लाइबिलिटी है 60,000, बॉन्ड्स पेबल 45,000, ड्रॉइंग 25,000, 2,19,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 180,000, यूटिलिटी एक्सपेंस 24,000, वेजेस एक्सपेंस 32,000 और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 15,000। इसका टोटल करें स्टूडेंट डेबिट साइड का तो 554,500 होता है, जबकि यहां पर जो बैलेंस है क्रेडिट साइड पर ये 324,500 है। इसका मतलब यहां पर 2,30,000 की कमी थी, जो कि हीरा का कैपिटल हो गया। क्योंकि ये बैलेंस होते हैं ट्रायल बैलेंस, तो अगर 554,000 डेबिट साइड है तो 554,500 ही क्रेडिट साइड होना चाहिए, और यहां पर कमी आ रही थी 2,30,000 की, जो कि हीरा का कैपिटल हो गया। अब हम इसकी एडजस्टमेंट्स बनाते हैं। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है कमीशन अर्नड। ऑल्दो ऊपर अनअर्न्ड कमीशन हमें गिवन है 60,000, उसमें से 54,000 की अर्नड हो गई इनकम। इसका मतलब इसकी अगर एडजस्टिंग एंट्री बनाए तो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन अर्नड क्रेडिट। अनअर्न्ड कमीशन का ऑलरेडी पहले से अकाउंट ओपन था, तो हमने 54,000 अनअर्न्ड कमीशन को डेबिट रिकॉर्ड किया एडजस्टमेंट वाले कॉलम में, और अर्नड कमीशन का हमने अकाउंट ओपन कर लिया 54,000 से, इसको हमने एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। रेंट एक्सपायर्ड 6,000, इसकी एडजस्टमेंट हमने बनाई। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। पहले ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट गिवन था, लेकिन अब हमें कहा जाता है कि इसमें से एक्सपेंस हो गया 6,000 का। इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया, और एक्सपेंस होने से प्रीपेड एसेट कम हो गया, उसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। रेंट एक्सपेंस जिसका अकाउंट नहीं था तो उसका हमने अकाउंट ओपन कर लिया 6,000 से, एडजस्टमेंट में डेबिट रिकॉर्ड किया। प्रीपेड रेंट ऑलरेडी अकाउंट ओपन था उसका 9,000 ट्रायल बैलेंस में, उसे हमने क्रेडिट कर दिया 6,000 से। देन थर्ड एडजस्टमेंट अक्रूड वेजेस। इसका मतलब है ये एक्सपेंस हो गया लेकिन पेबल है, लाइबिलिटी है ये, जिसकी कि हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस जो कि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में अकाउंट ओपन हुआ है 9,000, 32,000, तो हमने 9,000 से वेजेस एक्सपेंस को और इंक्रीज किया, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया एडजस्टमेंट में। वेजेस पेबल का अकाउंट नहीं था, उसका हमने अकाउंट ओपन कर लिया वेजेस पेबल 9,000 से, एडजस्टमेंट में हमने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। जिसका अकाउंट ओपन नहीं होगा उसका अकाउंट ओपन करेंगे, और जिसका अकाउंट ओपन होगा ऑलरेडी वो हम वैसे ही एडजस्टमेंट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 5% ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट 1 लाख का गिवन है, और इसका अगर 5% निकालते हैं तो वो 5,000 होता है। एडजस्टिंग एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट ओपन है और ना ही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। इसका मतलब हमें दोनों अकाउंट ओपन करने होंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 5,000 से एडजस्टमेंट में, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट ये हमने 5,000 से क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, ये भी एडजस्टमेंट में क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया। देन अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% अकाउंट रिसीवेबल,
इसका मतलब ये बैलेंस शीट अप्रोच है। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस स्टूडेंट हमें पहले ही गिवन है 60,000 और अगर हम इसका 5% निकालें तो वो होता है 3,000। हम 3,000 से एंट्री पास नहीं करेंगे, ऊपर अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट साइड पर हमें गिवन है तो वो हम 3,000 में डेबिट वाला अमाउंट ऐड करेंगे तो टोटल जो बैड डेट्स हो जाएगा वो 4,000 हो जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट अकाउंट रिसीवेबल के टॉपिक में आप क्लियर कर चुके होंगे। और क्रेडिट बैलेंस होता है अगर, तो फिर हम वो अनकलेक्टेबल अमाउंट जिसे हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स का एंडिंग बैलेंस कहते हैं, जो रेट लगाकर निकाला जाता है 60,000 का 5% 3,000, उसमें अगर क्रेडिट बैलेंस होता है अलाउंस फॉर बैड डेट का तो 3,000 में से माइनस कर दें। अभी चूंकि डेबिट बैलेंस है तो 3,000 में हमने 1,000 ऐड किया और 4,000 हो गया बैड डेट्स। एडजस्टमेंट बनी बैड डेट एक्सपेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट ओपन किया हमने 4,000 से, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ऑलरेडी पहले से अकाउंट ओपन था, उसे हमने क्रेडिट कर दिया 4,000 से। देन ऑफिस सप्लाईज यूज्ड जो कि एक्सपेंस होता है। ऑलरेडी ऊपर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस गिवन है 15,000, लेकिन अब ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो गया है 13,000। इसका मतलब 2,000 से हमें एक्सपेंस को कम करना है और 2,000 से हमें एसेट रिकॉर्ड करना है। एडजस्टमेंट इसकी बनाएंगे हम, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट ओपन नहीं था, वो हमने अकाउंट ओपन कर लिया ऑफिस सप्लाईज का 2,000 से। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ऑलरेडी अकाउंट ओपन हुआ है, उसे हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 से। तो ये स्टूडेंट्स हो गया एडजस्टमेंट्स। अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जिसमें हम नेट फिगर्स लेके जाएंगे इन अकाउंट्स की। तो कैश 40,000 था ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में कोई इसकी अमाउंट नहीं आई तो ये 40,000 ही आ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अकाउंट रिसीवेबल 60,000 था, एज इट इज आ गया क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट नहीं है। अलाउंस फॉर बैड डेट 1,000 डेबिट था, 4,000 क्रेडिट हुआ। इसका मतलब अब जो हैवी साइड है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने उसे 3,000 क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 68,500 एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। प्रीपेड रेंट 9,000 था डेबिट, 6,000 क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब स्टिल हैवी 3,000 डेबिट साइड है, उसे हमने 3,000 डेबिट रिकॉर्ड किया। इक्विपमेंट 1 लाख एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। अनअर्न्ड कमीशन 60,000 था क्रेडिट, 54,000 हमने डेबिट किया। स्टिल 6,000 क्रेडिट साइड हैवी है, उसे हमने 6,000 क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। बॉन्ड्स पेबल 45,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज 45,000 क्रेडिट साइड पर आ गया। हेरा कैपिटल 2,30,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज 2,30,000 आ गया। ड्रॉइंग 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 25,000। सेल्स 2,19,500 क्रेडिट पर है और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एज इट इज हो गया 2,19,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एज इट इज आ गया 1,80,000। यूटिलिटी एक्सपेंस 24,000 था, एज इट इज हो गया 24,000। वेजेस एक्सपेंस 32,000 था ट्रायल बैलेंस में, 9,000 एडजस्टमेंट में डेबिट हुआ, तो टोटल वेजेस एक्सपेंस हो गया 41,000। देन ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 15,000 डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ। क्रेडिट रिकॉर्ड किया हमने 2,000 एडजस्टमेंट में, स्टिल डेबिट साइड हैवी साइड है 13,000, वो हमने 13,000 रिकॉर्ड किया। देन एडजस्टमेंट्स में कमीशन अर्नड 54,000 था एडजस्टमेंट में, ये एज इट इज आ गया 54,000 क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसका अकाउंट ओपन नहीं था। रेंट एक्सपेंस 6,000 था, ये एज इट इज हमने रिकॉर्ड कर दिया। वेजेस पेबल 9,000 क्रेडिट साइड पर, ये रिकॉर्ड हो गया 9,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 डेबिट साइड पर था, 5,000 एज इट इज आ गया 5,000। 4,000 बेड डेट एक्सपेंस, ये रिकॉर्ड किया। ऑफिस सप्लाईज 2,000 डेबिट साइड था, तो 2,000 एज इट इज 2,000 आ गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 क्रेडिट साइड था, हमने इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 5,000 क्रेडिट रिकॉर्ड किया। अब हम स्टूडेंट इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स लेकर जाएंगे उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जबकि बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी रिकॉर्ड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में कैश 40,000 जो कि एसेट है, तो हमने इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया 40,000 से। याद रखें अमाउंट हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाला लेंगे, अब इन अमाउंट से हमें कोई काम नहीं है। इसी तरह से 60,000 अकाउंट रिसीवेबल जो कि एसेट है, वो हमने रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट में। देन अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो कि 3,000 है और कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा ये, तो 3,000 हमने अलाउंस फॉर बैड डेट रिकॉर्ड किया 3,000 से। देन 68,500 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि एसेट है और एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। देन प्रीपेड रेंट 3,000 करंट एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। देन 1 लाख इक्विपमेंट फिक्स एसेट, ये भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं।
देन अनअर्न्ड कमीशन करंट लाइबिलिटी है 6,000, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे 6,000। देन 45,000 बॉन्ड्स पेबल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसे भी हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। देन हेरा कैपिटल 2,30,000 बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे चूंकि ओनर इक्विटी है। ड्रॉइंग कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, इसे भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे 25,000। सेल्स 2,19,500 जो कि रेवेन्यू है और रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया। देन यूटिलिटी एक्सपेंस, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,80,000 एक्सपेंस होता है, इसे हमने इनकम स्टेटमेंट के डेबिट पे रिकॉर्ड किया। देन यूटिलिटी एक्सपेंस 24,000, ये हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया चूंकि एक्सपेंस है ये। 41,000 वेजेस एक्सपेंस, ये रिकॉर्ड किया। 13,000 ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, इसे हमने रिकॉर्ड किया। देन 54,000 कमीशन इनकम या अर्न कमीशन, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। देन 6,000 रेंट एक्सपेंस, ये हमने रिकॉर्ड किया। वेजेस पेबल 9,000, इसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया चूंकि करंट लाइबिलिटी है। 5,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसे हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। 4,000 बैड डेट एक्सपेंस, इसे भी हमने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया चूंकि एक्सपेंस है ये। 2,000 ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, इसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसे भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे 5,000 से। अब हम स्टूडेंट्स इन तमाम कॉलम्स का टोटल करेंगे। इनका टोटल 5,54,500 आ गया ट्रायल बैलेंस का। एडजस्टमेंट्स का जो टोटल आ रहा हो वो लिख दें, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का 2,73,000 आता है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आता है 273,500। और इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड पर चूंकि रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इसका मतलब ये हुआ कि 500 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 500 की नेट इनकम हो गई, तो 500 हो गई नेट इनकम। अब ये भी 273,500 हो गया और ये वाली साइड भी 2,73,500 हो गया। देन बैलेंस शीट में 2,98,500 है एसेट्स, जबकि इक्विटी है 2,98,500 की, वहां भी कमी आ रही है। चूंकि नेट इनकम हो रही है तो इसकी वजह से हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, तो 500 हमने यहां भी पुट कर दिया। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, 2,98,500, 2,98,500। तो स्टूडेंट पहले तो आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल कर लेना है। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो आपने आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी जो नेट इनकम या नेट लॉस की अमाउंट होगी वो दोनों तरफ सेम आ रही होगी, इनकम स्टेटमेंट में भी और बैलेंस शीट में भी। तो ये स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट था वर्कशीट का जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।